At a tea stall in Amethi, Gauriganj, Smriti Irani versus who is the battle that we are talking about. सबसे पहले बात ये है कि 2014 में स्मृति ईरानी यहाँ से जीती थी. उसके पहले अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था. ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि स्मृति ईरानी यहाँ से जीती? स्मृति ईरानी यहाँ से क्यों जीती? स्मृति ईरानी इसलिए जीती कि राहुल गांधी जो है वो चट्टे बट्टे से परेशान थे, लेके खा लेते थे और कोई स्कीम जनता को मिलती नहीं थी. लेकिन राहुल गांधी का कहना यह है कि क्योंकि सरकार बीजेपी की थी, हम विपक्ष में थे, इसलिए जानबूझ के केंद्र सरकार हमारे जितने भी प्रोग्राम्स थे उसको बर्बाद कर देते थे. ये राहुल गांधी का ये एक झूठ है. ऐसा झूठ है. 15 साल से राहुल गांधी ही जीतते थे, लेकिन राहुल गांधी के बड़े बड़े चमचे खा लेते थे. आपको लगता है राहुल गांधी को अमेठी या रायबरेली से लड़ना चाहिए चुनाव? लड़ना जरूर चाहिए. लड़े, उनका क्षेत्र था, अब लड़े, पता लगेगा फिर उनको. फिर वो वायनाड चले गए और वहाँ पे एक आ यही तो वो अमेठी वाले उनको कहते हैं कि कुछ देते ही नहीं हमें, हैं? इतना 15 लेकिन वो कहते हैं कि ये मेरा परिवार है. परिवार था तो क्यों छोड़ के चले गए? आप बाबा, आप मुझे एक बात बताओ कि एक हिचकिचाहट है. मैं सवाल पूछ रहा हूं. मेरी एक बात ये कहना है आपसे कि कैमरा जरा इधर घुमा दीजिए, इधर वहाँ तक देख लीजिए. ये कितना रोड है, कितना लंबा रोड है ये. वो रोड से ये रोड कितनी दूर है? अच्छा चलो, अब आप मुझे एक बात बताइए. एक 200 मीटर नहीं है. अच्छा, एक हिचकिचाहट है गांधी परिवार में या कांग्रेस में कि अगर राहुल गांधी फिर से चुनाव लड़ेंगे यहाँ से वो हार जाएंगे. क्या ये डर सही है? क्या किसी नेता को ऐसा डर रखना चाहिए? गांधी जो है यहाँ से अगर चुनाव लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी को हारना ही हारना. तो पिछले चुनाव भी तो राहुल गांधी लड़े थे स्मृति ईरानी के खिलाफ. पिछले चुनाव में कांग्रेसियों ने उनको धोखा दिया. अच्छा, इस बार भी कांग्रेस के बहुत सारे नेता छोड़ के बीजेपी में चले गए, समाजवादी पार्टी के विधायक भी छोड़ के चले गए. तो फिर क्या वो लगता है, आपको लगता है फिर इस बार आसान होगा गांधी परिवार के लिए? बोलिए बाबा, बोलिए. गांधी परिवार को आसान नहीं है. गांधी परिवार को आसान नहीं है. बराबर की टक्कर हो, लेकिन लड़ना चाहिए उनको. लड़ना चाहिए. लड़ना चाहिए. क्यों लड़ना चाहिए? इसलिए लड़ना क्योंकि एक प्रकार से थाती है. तो इतना देर क्यों लगा रहे हैं अनाउंस करने में? अनाउंस करने में ये राजनीति है. अनाउंस हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर और हो जाएंगी. अच्छा, आपको क्यों लगता है वो इतना देर क्यों लगा रहे हैं अनाउंस? उनको अंदर डर है. उनके अंदर डर है. और अगर प्रियंका बनाम स्मृति ईरानी हुई तो तब भी स्मृति ईरानी जीतेंगी. वो नहीं जीत पाएंगी प्रियंका. अच्छा, एक बात आप क्या? मेरी एक बात सुनो. यहाँ स्मृति ईरानी इस रोड से उस रोड की लंबाई कितनी है? 200 मीटर नहीं है. क्या विकास किया इन्होंने? ये गर्दा उड़े रही देख रहे. राहुल गांधी ने विकास किया? कुछ नहीं किया. राहुल गांधी ने भी विकास किया. ये चल है, अपना सांसद में नहीं खर्चा कर पाए थे. अस्पताल 15 साल यहाँ के सांसद थे, अपना सांसद में नहीं खर्चा कर पाए थे राहुल गांधी. फिर भी लड़ना चाहिए. लड़ना चाहिए. लड़ना चाहिए. अच्छा, मुसलमान वायनाड से लड़ना चाहिए था. नहीं लड़ना चाहिए था. यहाँ से क्यों ऐसा क्यों नहीं लड़ना चाहिए था? वायनाड से लड़ना चाहिए. आपका भी सुनूंगी, इनका भी बोलूंगी. यहाँ का परिवार था वो. पहले सब परिवार मानते थे राहुल गांधी को, राजीव गांधी को, सोनिया गांधी को, इंदिरा गांधी को, संजय गांधी को. सब परिवार मानते थे. जब यहाँ से छोड़ के वायनाड से लड़े तो वायनाड देखे, अमेठी को देखे. नहीं, वायनाड में बताइए क्यों लड़ना चाहिए था वायनाड से? वायनाड से इसलिए लड़ना चाहिए था कि अगर हम यहाँ हार जाते हैं तो वायनाड से हम जीत लेंगे. संसद तो डर था ना. इसको डर, यही बोल रहे हैं वो. डर था. अच्छा, ये मानते हैं. मानते. Okay, fine. So we got different voices from you at this tea stall, which is actually, Baba, आपसे बात कर, which is where we normally pick up voices on the ground. Opinion is divided, but at least there's one unanimity that Rahul Gandhi should have contested from here and not give up on Amethi because the Gandhi Parivar consider this to be their home. It's the third time round that Smriti Irani is going to be filing her nomination from the Amethi. But it was once that she gave and emerged as a giant killer in 2014, taking on Rahul Gandhi.
And the fact that the Congress party has taken so long to announce their candidate from the star constituencies of the Gandhis and the Congress has given enough ammunition to the BJP and to Smriti Irani herself. But more importantly is that she is going to try and reclaim her place over here on the grounds of having done development. That unlike Rahul Gandhi, she has not been an absentee MP. Even when she lost, she kept on coming to Amethi. Whereas in the last 5 years, Rahul Gandhi has come over here only thrice. And that's the question that she's asking. He ran away from Amethi for Wayanad. Will he run away from Wayanad for Amethi? And also more importantly is, can you trust a leader who can not be around all the time? That's the big question that she's raising against Rahul Gandhi and the Congress party. So in many ways, this is a litmus test also for the Gandhis as well as for the BJP to prove that it was not merely a flash in the pan as the Congress party has dismissed it in 2014. The fact is that one, to show that a development agenda, the Ram Mandir, all of that has worked. And also to show that the Prime Minister has no qualms in unleashing his top power to hit the ground. In stark contrast, the comparisons are often made to Rahul Gandhi for the fact that he has been an absentee member of parliament and also shied away from a battle in Amethi. That is the narrative and pitch which is being given by Smriti Irani. That kaam bolta hai, naam nahi. The entitled politics of the Gandhi Parivar. Their right to think that they have the first claim over the star constituencies of Amethi and Raebareli. That's the narrative and pitch of the BJP. But on the other hand is the Congress party, which is keeping on making the point that she stands exposed, that people have understood the reality and therefore their time has come. That's the big takeaway that we get from here. As you see those shots of her having filed her nominations already from Amethi for the third time over. बस आउटपुट जा रहा है ना, बस ठीक है, ये नहीं बस हो गया, बहुत शानदार हो गया टाइम है। माता की वंदे 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 भारत माता की भारत बोलिए भारत माता की। हेलो, थोड़ा धीरे धीरे आगे चलता रहेगा मित्रों। यह अपना नामांकन जुलूस जो किलोमीटरों में भरा हुआ है, यहाँ से लेकर बाजार तक सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं। वो नामांकन जुलूस में हम सब सहभागी बने हैं। मैं आप सबका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ मित्रों, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मुझे वह दिन याद है जब उत्तर प्रदेश की मोहन यादव जी आजमगढ़ पधारे थे, तो आजम की धरती पर वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो स्वागत अभिनंदन किया, मुझे याद है हमारे विपक्ष के नेता अखिलेश जी ने किया कि मोहन यादव जी आजमगढ़ आपके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अमेठी तो हम जीते हैं। आजमगढ़ 1.5 किलोमीटर तक मुझे यह रथ यात्रा दिखाई पड़ रहा है। आप सभी बंधुओं का स्वागत है। धीरे धीरे यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। हम सबके बीच में हमारे अजय एमएलसी आदरणीय शैलेंद्र प्रताप सिंह हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। हमें लागत था ये अमेठी वाले कुछ ज्यादा ही बीरा मारे चक्कर में है। आज बहुत दिन बाद पाए रहा है इंतजार का। बोलिए भारत माता की भारत। मोहन यादव जी लखनऊ में समाज के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आए थे। तो भारत माता की। भीड़ थोड़ा दाएं बाएं चले, इसका अपना ये डीजे इसके सामने ही रहेगा। भीड़ थोड़ा दाएं बाएं चलती रहेगी। मुझे याद है
डॉक्टर मोहन यादव जी लखनऊ में दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बनने के बाद आए थे तो अल्प समय में ही ये हुआ कि जो प्रमुख कार्यकर्ता है आ जाए। तो मुझे याद है वो जमाना गया यार, बहुत दिखे हैं। हाँ, कर लिए क्रांति। देखो कितने पे ये गिरीश कुछ मिल रहा है, गिरीश कुछ मिल रहा है अंदर का? हाँ नहीं, यहाँ तो है, यहाँ तो ठीक है। इससे तो बात करें। वो जमाना गया यार, बहुत दिखे हैं। हाँ, कर लिए क्रांति। देखो कितने पे ये गिरीश कुछ मिल रहा है, गिरीश कुछ मिल रहा है अंदर का? हाँ नहीं, यहाँ तो है, यहाँ तो ठीक है। इससे तो बात करें। गिरीश